महाराज, जो नास्तिक प्राणी होकर के ना भगवान की पूजा करता, ना आराधना करता और जो भक्तों का अपराध करता है, ब्राह्मणों को प्राण दंड देता है, ऐसे पापी कुकर्मी के लिए रौरव नाम के नरक में डालते हैं यमदूत, और हजारों वर्ष तक उसे कीड़े मकोड़े खाते हैं और उसकी आत्मा बड़े जोर से चिल्लाती है, बिलखती है। और जो व्यक्ति किसी की स्त्री के ऊपर, किसी की बहन के ऊपर कामना की दृष्टि रखता है और उसका संग करता है, तो उसको यमराज के दूत खौलते हुए तेल में डाल करके उसके प्राणों का अवरोधन करते हैं। महाराज, ऐसा एक बार नहीं, हजारों वर्ष तक चलता रहता है, क्योंकि वहां पर भी तुम्हें एक नारकीय शरीर प्राप्त होता है और हजारों वर्ष तक कीड़े मकोड़े तुम्हें खाएंगे, तुम उन्हें खाओगे, जिससे तुम्हें और पाप लगेगा और पाप करते ही जाओगे तो तुम नरक में ही पड़े रहोगे। ऐसा सुखदेव जी ने 28 नरकों का वर्णन क्रमशः किया। अब परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, बोले आपने हमें नरकों का भूगोल, खगोल, भवाटवी का वर्णन बड़े अद्भुत रूप से बताया, अब इन नरकों से बचने का उपाय क्या है? अब सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले सुनो राजन, अब तुम्हें हम इसका एक प्रश्न, इसका एक उत्तर देते हैं। बोले क्या? बोले बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, बड़े सावधानी से। बोले एक ब्राह्मण देवता थे और उनके 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था अजामिल। अजामिल बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, बड़ा योग्य। एक दिन उसके लिए उनके पिताजी ने समिधा लेने के लिए जंगल में पहुंचाया, तो वहां पर जंगल में पहुंचे और उन्होंने एक दृश्य देखा। बोले कैसा? बोले एक पुरुष एक स्त्री का सत्संग और व्यभिचार कर रहा था, जिसको देख करके अजामिल नाम का ब्राह्मण उस वैश्या के ऊपर मोहित हो गया। उसने अपना धर्म छोड़ करके, अपनी स्त्री को छोड़ करके और परस्त्रीगामी हो गया। अब परस्त्रीगामी होने से कुकर्म करने लगा, मदिरा पान करने लगा और नाना प्रकार के कुकर्म करने लगा ब्राह्मण हो करके। अब उसके यहाँ 10 पुत्र थे अजामिल के। कितने? 10 पुत्र, जिसमें उसने सबसे छोटे पुत्र का नाम रखा था क्या? नारायण। एक दिन क्या हुआ कि मार्ग में चलता जा रहा था और देव योग से उसके पैर में किसी प्रकार की चोट आ गई। इतने में यमराज के दूत उसे लेने आ गए और यमराज के दूत आते आए, इतने में उसने अपने सबसे छोटे पुत्र को स्मरण किया, नारायण नारायण नारायण। और जब नारायण का स्मरण किया तो नारायण तो नहीं आए और नारायण के साक्षात पार्षद आ गए और पुत्र भी नहीं आया। और
भगवान के पार्षदों में और यमराज के दूतों में संवाद होने लगा। यमराज के दूत कहे, बोले ये कुकर्मी है, ये पापी है, बोले इसको हम लेकर के जाएंगे। और भगवान के भक्त कहने लगे, बोले हमारे स्वामी का नाम इसने लिया, इसलिए हम इसको लेकर के जाएंगे। भगवान नारायण के पार्षदों ने यमराज के दूतों के लिए भगा दिया। यमराज के दूत चले गए। अब क्या हुआ कि यमराज के दूत जब जैसे ही यमपुरी में पहुंचे और यमराज से कहने लगे कि हम तुम्हारी नौकरी को आज से छोड़ते हैं। बोले क्यों? बोले तुम्हारी नौकरी आज से हम नहीं करेंगे। बोले उस पापी कुकर्मी अधर्मी अनाचारी के लिए हम पृथ्वी लोक गए और बोले हमें नारायण के पार्षदों ने हमें वहां से धक्का मार करके निकाल दिया। बोले ऐसा कभी होता है? अब यमराज तो समझ गए। यमराज ने क्या कहा? बोले आज से तुम उनको लेके आना। बोले किनको? बोले जहवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति चरणारविंदम कृष्णायनो नमतिय क्षर एकदापि तानानयध्वमसितो मत विष्णु कृत्यान। यमराज ने एक श्लोक में अपने पार्षदों को समझा दिया। बोले कैसा? बोले जहवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। बोले जिनकी जहवा कभी भगवान का नाम गुणानुवाद ना करती हो। बोले चेतश्च न स्मरति चरणारविंदम। बोले जिनका कभी चित्त श्री हरि के चरणों में ना लगा हो। और बोले जिसने कभी भगवान का भजन ना किया हो, माता पिता की सेवा ना किया हो, बोले ऐसे पापी कुकर्मी को मेरे दरबार में लेकर के आना। भगवान कहते हैं, बोले नाम लेत हरि हृदय बिचारा दुख के बस कहो मोय पुकारा। अब भगवान कहते हैं कि नाम लेत हरि हृदय बेचारा और दुख के बस कहे मोए पुकारा। बोले जब मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है तो मेरा नाम याद करता है। बोले मोर नाम जो जग में लेई वो ताहि त्रास यमराज न दे। बोले जो मेरा नाम इस संसार में इस कराल कलिकाल में चाहे कितना भी पतित हो, मेरा नाम का आश्रय ले ले, मेरी कथा को एक बार श्रवण कर ले। बोले मोर नाम जो जग में लेई और ताहि त्रास यमराज न देई। उसको यमराज कभी सता ही नहीं सकते हैं। बोले स्वप्न में भी नहीं। बोले स्वप्न में भी नहीं। इसलिए ये नाम की महिमा है। बोले ये ऐसी नाम की महिमा है। बोले अजामिल ने भगवान का नाम याद किया और नाम के संस्मरण से आज अजामिल के
प्राण बच गए। तो बोले जिसको यमराज भी यमराज के दूत लेने आए और ने थोड़ा सा ही अपनी जिह्वा से नाम लिया तो आज वह सुरक्षित हो गया और भगवान का भजन करने लगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल श्री कृष्ण जन्म की कथा है, इसलिए यह भाव बना करके आवे कि किसी के स्थान या किसी कमेटी पर नहीं। बोले नंद के घर आनंद होने वाला है। बोले अवतारों का अवतारी अवतार लेने वाला है, यह भाव बना करके यहाँ आना। बोले यह नहीं कि बोले जजमान को बने का नाम इनको शिषपाल। आहा हाँ, तो ये शिषपाल कहती ऐसो नहीं कि शिषपाल ये करा रहे के लल्ला ताऊ करा रहे के हमारे जी लाला लखनजू करा रहे, को नहीं करा रहा हो, न महाराज कर रहे और न जी करा रहे। बोले को करा रहा हो, बोले भगवान करा रहा हो। ठीक, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ महाराज आरती दे दो। हाँ आरती प्रज्वलित कर दो। जब तक हम और आप अपनी वाणी से एक बार प्रभु का नाम कीर्तन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सभी भक्तगण खड़े हो जाएं और